नमस्कार। मैं राजकुमार अनुरागी नवजागरण प्रकाशन की ओर से आप सभी को नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से परेशान हैं, जूझ रहे हैं। पूरा विश्व जूझ रहा है और हमारा देश भारत भी परेशान है इस वक्त। और हम लोग लॉकडाउन के दूसरे चरण में अपने अपने घरों में लॉक हैं। तो इस लॉकडाउन में उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आप सब भी अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे और अपने अपने घरों में रह के इस लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। ये समस्या बहुत भयावह है और अचानक से इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में रोकने के लिए, इस रफ्तार को रोकने के लिए पता नहीं कहां से आ गई और हमारी जो जिंदगी की रफ्तार थी वो एकदम से थम गई है। किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि ऐसा भी दिन आएगा, लेकिन हम सब देख रहे हैं और पूरा विश्व जूझ रहा है। अभी भारत में जो स्थिति बन रही है उसके हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये लॉकडाउन 3 तारीख के बाद भी जारी रहेगा लगभग। तो कुल मिला के ज़िंदगी एकदम रुक सी गई है। इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इस लॉकडाउन में हम करें क्या, क्योंकि 24 घंटे में 20-20 घंटे काम करने वाले लोग हमेशा के लिए अपने घरों में लॉक हो गए हैं। कहीं जाना आना मुश्किल है, कहीं नहीं जा रहे हैं। तो इसमें अब हमें ये है देखना है कि इस लॉकडाउन का हम सदुपयोग कैसे कर सकते हैं। परेशानी होगी, लेकिन हम ये सोच सकते हैं, देख सकते हैं, जब हम पढ़ेंगे देखेंगे। आपने पढ़ा होगा कि जेलों में रह के लोग डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबें, 500 पेज की किताबें लिख देते थे और अपने आंदोलनों की शुरुआत उसमें से करते थे, रूपरेखा तय कर लेते थे। मैंने बहुत सारा काम उसमें रख के करते थे वो, क्योंकि उनको ये लग गया था कि हम इस जेल से बाहर नहीं निकलेंगे अभी, तो उसका सदुपयोग करना। तो हम तो अपने घरों में हैं, सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, बस ये है कि हमें बाहर नहीं निकलना है। तो अपने घर परिवार में बच्चों के साथ लॉक हैं रह के और इस आंदोलन में हम अपनी सहभागिता दे रहे हैं। अब इसमें हम ये कर सकते हैं इसका उपयोग कि अगर आप रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, तो अपने मन के उद्गार अपने कलम के द्वारा पन्नों पे उकेर सकते हैं, उसको किताब का रूप दे सकते हैं, उसको स्वर दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नवजागरण प्रकाशन आपके साथ है। चूँकि लॉकडाउन का पहला चरण जब शुरू हुआ तो लगा कि ये खुल जाएगा 14 तारीख के बाद, तो इसलिए हमने भी सोचा कि चलिए इसको लॉक ही रखते हैं। लेकिन अब ये दूसरा चरण शुरू हुआ और पता नहीं है कुछ कि क्या होगा। और जो हमारा कार्यालय है नवजागरण प्रकाशन का, सेक्टर 11 द्वारका, आप लोग देख ही रहे होंगे न्यूज़ के माध्यम से कि वो एरिया पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया है, सील हो गया है, क्योंकि वो हॉटस्पॉट बन गया है। वहाँ भी केसेज आए हैं काफ़ी। तो इसलिए हमने ये फैसला किया कि अब ये लंबा खींचेगा तो कम से कम घर से कुछ इसको किया जा सके, कि खास करके करेक्शन जैसी जो काम है, तो कुछ किताबों का करेक्शन किया जाए, कुछ कंपोजिंग किया जाए। जो हमारे पास किताबें पेंडिंग हैं, जैसे लगभग 30-32 किताबें पेंडिंग हैं, जो फरवरी मार्च के लिए हमारा टारगेट था। हालांकि उसमें से कुछ किताबें हमारी वजह से डिले हुई हैं, और लेकिन ज़्यादातर किताबें आपके पास पहुंची हैं, उसका करेक्शन चल रहा है और वो हमारे पास वापस नहीं आ पाया है। तो आप सब भी इस लॉकडाउन का सदुपयोग करें, उसको जल्दी से जल्दी निपटाएं, निपटा के भेजें। और हम भी प्रयास करते हैं कि हमारे पास जो काम आया है नया, तो उसको हम कंपोजिंग, एडिटिंग जो भी है उसको सीरियसली लें। कल से इस पे हम सीरियसली काम करेंगे। लॉकडाउन चाहे जब तक चले, जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं इसको हम तैयार रखेंगे ताकि खुलते ही इसको हम प्रिंट में भेज सकें। इस बीच हमारी साझा संग्रह एक हिंदी का उन्मुक्त परिंदे, डॉक्टर राजेश कुमार मांझी और डॉक्टर एन लक्ष्मी जी के संपादन में तैयार हो गया है।
लगभग फाइनली प्रिंट के लिए जाना था, उससे पहले आपको भेजना था, लेकिन ये हो गया तो हमारा प्रोग्राम जो फिक्स था वो डिले हो गया, तो इस कारण वो प्रिंट भी नहीं हो पाया। तो आगे जब भी वो खुलेगा तो प्रोग्राम का नया डेट आएगा। एक और लघु कथा संग्रह हिमकर श्याम जी के संपादन में, उसमें कुछ रचनाकार अभी बाकी हैं, आप लोग चाहें तो अपनी रचनाएं भेज सकते हैं। एक भोजपुरी साझा संग्रह है कविताओं का, जो संतोष पटेल जी के संपादन में है, उसके लिए भी आप अपनी रचनाएं भेज सकते हैं। एक और साझा संग्रह इस बीच में कविता का आया है प्रशांत पारस एंड जनक देव जनक जी के संपादन में, कल परसों में वो हम उसकी सूचना देंगे। तो इन सब के लिए आप भेज सकते हैं। इसके अलावा आपके एकल किताब हों या जो भी संग्रह आप चाहते हैं उसमें भेज सकते हैं। हमारा जो ऑनलाइन चैनल है यूट्यूब के माध्यम से नवजागरण लाइव, तो इन 2-3 महीनों में आप सबका प्यार बहुत बढ़िया मिला है, समर्थन मिला है, जिसकी वजह से हम हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो लगभग 7,500 के आसपास चले गए हैं, व्यूअर्स भी 12 लाख के आसपास है। तो आप अपनी कविताएं जैसे लोग भेज ही रहे हैं रोज़, आप भी अपने मोबाइल से रिकॉर्ड करके अपने घरों से भेज सकते हैं, हम उस पर उसको लाइव करेंगे। और बस यही कि आप संपर्क बनाए रखें। सोशल डिस्टेंसिंग तो ज़रूरी है, लेकिन फ़ोन और सोशल मीडिया के माध्यम से आप संपर्क बनाए रखें और रचनात्मक अपनी जो क्रिया है उसको जारी रखें। हमारा जो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर आपके पास है या मेल है, उसके माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं, हम कल से उस पर उपस्थित रहेंगे। और इसी कामनाओं के साथ कि आप अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए, इस देश के सभी नागरिकों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए आप अपने घरों में लॉक रहेंगे अगले आदेश तक, और घरों से ही अपने काम करेंगे। धन्यवाद।